गांव में एक मशहूर हवेली थी जिसे लोग ठाकुर रामदास की हवेली कहते थे। इस हवेली की अपनी अलग पहचान थी। रामदास जी के 3 बेटे थे और तीनों की शादी हो चुकी थी। तीनों बहुएं अलग अलग स्वभाव की थी। बड़ी बहू सुमन बेहद शांत और सहनशील थी। मझली बहू कमला थोड़ी चालाक और स्वार्थी थी। सबसे छोटी बहू राधा चुलबुली और हंसमुख थी, लेकिन उसे न्याय और सही गलत की बड़ी परख थी। हवेली के कामकाज का जिम्मा सुमन पर था। सुबह से रात तक वो घर के काम में जुटी रहती। उसे सबकी सेवा करने में खुशी मिलती थी। कमला काम करने से बचती और हमेशा सुमन को उलझाने की कोशिश करती। राधा अक्सर सुमन की मदद करती, लेकिन कई बार कमला की चालाकी से परेशान हो जाती। एक दिन घर के बड़े आंगन में बैठी सुमन चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। कमला ने मजाक में कहा, भाभी, तुम्हारे हाथों की रोटियां तो भगवान भी खाएंगे, इतनी मेहनत से बनाती हो। सुमन हंस दी और बोली, भगवान के लिए नहीं, घर के लिए बनाती हूं। कमला ने फिर चुटकी ली, और हम सब तो भगवान हैं ही। राधा ने इस पर तुरंत जवाब दिया, कमला दीदी, भगवान तो सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। तुम्हारे साथ जैसा सलूक होगा वो तुम्हारे अपने कर्मों का फल होगा। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, देख लेंगे जब फल मिलेगा। कुछ महीनों बाद रामदास जी ने अपनी जमीन का बंटवारा कर दिया। तीनों बेटों को हिस्सा मिल गया। इसके साथ ही तीनों बहुओं का घर अलग हो गया। सुमन को सबसे पुराना और छोटा हिस्सा मिला, कमला को मध्यम और राधा को थोड़ा बड़ा हिस्सा। सुमन अपने हिस्से में खुश थी, लेकिन उसकी सहनशीलता अब उसकी परीक्षा लेने वाली थी। उसका पति राजेश अक्सर शराब पीकर आता और सुमन पर गुस्सा करता। सुमन हर बार चुपचाप सहती। उधर कमला अपने हिस्से में आराम से रहती, लेकिन वो पैसों की लालच में अपने पति को जमीन बेचने के लिए उकसाने लगी। राधा ने अपने हिस्से में एक छोटा सा बाग लगाया और मेहनत से अपने जीवन को सुखमय बनाने की कोशिश की। एक दिन कमला ने सुमन के पास आकर कहा, भाभी, तुम इतना सहती क्यों हो? राजेश भैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं करते। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, सब अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, मैं उनकी सेवा करती हूं, यही मेरा धर्म है। कमला ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो तुम सोचती हो कि तुम्हारी सेवा से सब ठीक हो जाएगा? सुमन ने शांत स्वभाव से जवाब दिया, भगवान सब देख रहे हैं, जब वक्त आएगा वो न्याय करेंगे। उधर कमला के लालच का फल जल्द ही दिखने लगा। उसके पति ने उसकी बातों में आकर जमीन बेच दी और सारा पैसा जुए में हार गया। अब कमला का जीवन कठिन हो गया। राधा ने अपनी मेहनत से बगीचे में फल और सब्जियां उगाई और अपना जीवन सरल लेकिन खुशहाल बना लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली मोड़ तब आया जब गांव में एक बड़ी आपदा आई। बारिश और तूफान ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। ठाकुर रामदास की हवेली के आसपास के इलाके पानी में डूब गए। अगली कहानी में जानिए तीनों बहुओं के जीवन में इस आपदा का क्या असर हुआ और कैसे कर्मों का फल सबके सामने आया। बारिश और तूफान ने पूरे गांव को तहस-नहस कर दिया था। ठाकुर रामदास की हवेली के आसपास की जमीनें पानी में डूब चुकी थी। जो लोग सुरक्षित थे वे मदद के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। इस आपदा ने तीनों बहुओं की किस्मत को अलग अलग तरह से प्रभावित किया। सुमन का छोटा सा हिस्सा भी पानी में डूब गया था, लेकिन उसकी सहनशीलता और दूसरों की मदद करने की आदत ने उसे गांव वालों के बीच खास जगह दिलाई। वो दिन रात राहत कार्य में जुटी रही। उसने अपने हिस्से में जो भी बचा था उसे जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। राजेश, जो पहले सुमन की बातों को महत्व नहीं देता था, इस बार सुमन के इस बलिदान को देखकर उसके प्रति बदल गया। वो सुमन की मदद करने लगा और धीरे धीरे शराब छोड़ने का फैसला किया। उधर कमला का मध्यम हिस्सा तो सुरक्षित रहा, लेकिन जमीन बेचने और पैसे बर्बाद करने की वजह से उनके पास बचत नहीं थी। उसके पति ने भी आपदा के बाद उसे अकेला छोड़ दिया और गांव से भाग गया।
अब कमला को एहसास हुआ कि उसने अपने लालच में न केवल अपनी सुख सुविधा खोई, बल्कि अपने रिश्तों को भी बिगाड़ लिया। वो अब सुमन की तरफ मदद के लिए देख रही थी। सुमन ने उसे शरण दी, ये कहकर कि जो बीत गया उसे भूल जाओ। भगवान ने हमें दूसरों की मदद करने के लिए ही इंसान बनाया है। राधा का बाग तूफान में तहसन हस हो गया था, लेकिन उसकी मेहनत और सकारात्मकता ने उसे हार मानने नहीं दी। उसने फिर से बाग को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। गांव वालों ने उसकी मेहनत देखकर उसे मदद की पेशकश की। राधा ने कहा, हम सब मिलकर इस बर्बादी से उबर सकते हैं, बस हमें अपने कर्म अच्छे रखने होंगे। राधा की मदद से गांव के बाकी लोग भी अपने खेत और घर ठीक करने में जुट गए। कुछ महीनों बाद गांव में हालात सामान्य होने लगे। सुमन, कमला और राधा की जिंदगी भी पटरी पर आ गई। सुमन की सेवा भावना ने उसे पूरे गांव का सम्मान दिलाया। राजेश अब पूरी तरह बदल चुका था और सुमन के साथ हर काम में खड़ा रहता। कमला ने अपने किए पर पछतावा किया और सुमन से माफी मांगी। उसने ये भी सीखा कि लालच से कुछ नहीं मिलता, बल्कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अब वो भी दूसरों की मदद करने लगी। राधा का बाग फिर से हरा भरा हो गया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे नई पहचान दी। वो गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गई। एक दिन ठाकुर रामदास ने तीनों बहुओं को बुलाया और कहा, तुम तीनों ने इस आपदा में जो हिम्मत और समझदारी दिखाई, वो सराहनीय है। यही हमारे कर्मों का फल है। अच्छे कर्म करने वालों का साथ भगवान हमेशा देते हैं। इस कहानी से गांव के लोगों ने भी ये सीखा कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। सुमन, कमला और राधा की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। तीनों बहुएं अब एकजुट होकर सुखी और संतोषजनक जीवन जीने लगी। इस तरह कर्मों का फल हर किसी के जीवन में अहम भूमिका निभाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कैसे भी हो, हमें अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए।